या नथिंग इज ऑलराइट गाइस, नथिंग। आपने लेट अतुल भास्कर का ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। इसमें उन्होंने काफी बातें कही है। इस केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है और सोचने पर मजबूर किया है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। काफी बातें कही गई हैं। जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा उसे कई लोग पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आपने सारी बातें सुनी होगी शायद। जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। इन वीडियो में सारी बातों को सुनने के बाद क्या आपने वो 3 वर्ड्स याद रखे जो अतुल ने मरने से पहले कहे थे? या लास्ट 3 वर्ड्स वर जस्टिस इज ड्यू। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए और हम अतुल को न्याय दिला के रहेंगे। जस्टिस फॉर अतुल। इंजीनियर अतुल सुसाइड केस में एक बड़ी खबर आ रही है। एक खुदकुशी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। अतुल ने अपने लिए तो न्याय मांगा ही मांगा है जो हम उन्हें दिलाकर रहेंगे। साथ ही साथ हर एक उस व्यक्ति के लिए भी न्याय मांगा है जिसकी जिंदगी इन फेक केसेस की वजह से खराब हुई है। और आज हम उन्हीं सब पर भी बात करेंगे। एंड नाउ पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। दिस वर्ड जेनोसाइड काफी यूज होता है एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस वर्ड यू विल क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड कि कुछ बहुत भयंकर हो रहा है जिसमें रत्ती भर भी ह्यूमैनिटी नहीं है। हमारी कंट्री में भी एक लीगल मेल जेनोसाइड हो रहा है और ये सच है। फॉल्स रेप केसेस, फॉल्स डावरी केसेस, 498 का मिसयूज और मेल सुसाइड्स का इतना ज्यादा बढ़ जाना, और इन बातों पर हमने ध्यान दिया होता तो शायद अतुल के साथ ये ट्रेजेडी नहीं होती। आज हम 2 और चीजों के बारे में भी बात करते हैं, फेक रेप केसेस एंड फेक डावरी केसेस, जिससे बहुत सारे लोग अतुल की तरह ही परेशान होंगे। आइए आपको कहानी सुनाता हूं मिस्टर विष्णु तिवारी की। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका क्राइम था रेप। 20 साल इस नंबर को याद रखिएगा। 20 साल जेल में बिताते हुए ये अपना केस लड़ते लड़ते हाई कोर्ट पहुंचे जहां इन्हें इनोसेंट प्रूव किया गया और वहां पर कोर्ट में यह पता चला कोई क्राइम किया ही नहीं था। आप सोचिए, जब इन्हें सजा सुनाई गई ये 23 इयर्स के थे। जब वो जेल से बाहर आए उस क्राइम के लिए जो उन्होंने नहीं किया, इनकी उम्र हुई 43। जेल से बाहर आने के बाद इनका पहला यही सवाल था कि अब मैं अपनी जिंदगी को कैसे शुरू करूं। मिस्टर विष्णु तिवारी जेल से अपने घर वालों को चिट्ठियां लिखा करते थे। कुछ चिट्ठियों के जवाब आते थे, कुछ के नहीं आते थे। जब इनके माता पिता की मृत्यु हुई तब ये फोन पर भी बात नहीं कर पाए। और सोचिए, वो क्राइम जो उन्होंने नहीं किया उसके लिए उन्होंने 20 साल जेल में बिताए और साथ ही साथ उनकी फैमिली भी तकलीफ उठा रही थी। ये तो सिर्फ एक विष्णु तिवारी की कहानी मैंने आपको सुनाई। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों विष्णु तिवारी हमारे देश में जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। एक पोर्शन तो ऐसा भी है जिसे डराया जा रहा है यह बोलकर कि रेप केस लगा दिया जाएगा, भले ही वो बंदा इनोसेंट है। उससे मनचाहा काम करवाया जाता है और मुंह मांगे पैसे मांगे जाते हैं, क्योंकि हर एक मेल जानता है इस कंट्री में कि अगर उसके ऊपर ये आरोप लग गया तो उसकी फैमिली, उसका घर, उसका करियर सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कई बार कोर्ट ने भी ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो ही नहीं पाती है। पुलिस ये समझ लेती है कई बार कि हाँ, ये आदमी है तो इसकी गलती होगी। अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो राजस्थान में तो कुल रिपोर्टेड केसेस में से 45% रेप केसेस फेक थे। जैसे ही किसी पर रेप का आरोप लगता है उसकी जिंदगी वहीं खराब हो जाती है। स्पेशली अगर वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो तो सफर करता ही करता है, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगने से, आरोप लगने से। और दूसरी तरफ किसी को सिर्फ अपना बदला लेना हो या फिर अपना ईगो सेटिस्फाइड करना हो तो फेक केसेस लगा दिए जाते हैं। हमारे देश में हर साल फेक केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एनसीआरबी का डेटा है। इससे ना जाने कितनी जिंदगियां खराब हो रही है और कितने सारे लोगों को ब्लैकमेल किया गया है। आपको ऐसी बहुत सारी खबरें मिल जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एक फीमेल ने पुलिस वालों के साथ मिलकर एक इनोसेंट बंदे को रेप के मामले में फंसा रखा है और ब्लैकमेल कर रही है। गोवा में तो पूरी गैंग चलती थी। दिस थिंग इज रियली सैड गाइस। और जो फीमेल्स लड़कों को फेक रेप केसेस में फंसाती हैं उनके लिए इतनी सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि कोई भी इस डर से ये काम ना करे। This is the need of the hour. Now let's talk about fake dowry cases. Misuse of 498A.
जिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। और इस लॉ को किस हद तक मिसयूज किया जा रहा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक स्टोरी सुनाता हूं, शायद आपने पहले भी सुनी होगी। द इनफेमस निशा शर्मा केस। जस्ट लिसन टू इट। निशा शर्मा की शादी मुनीश दलाल के साथ तय होती है। जब मुनीश बारात लेके निशा शर्मा के घर पहुंचता है तो निशा शर्मा और उसकी फैमिली कहती है कि इन लोगों ने दहेज मांगा है, 12 लाख रुपए और एक कार, और निशा शर्मा वहीं पर शादी तोड़ देती है। मुनीश और उसकी फैमिली के खिलाफ केस रजिस्टर होता है। अगले दिन मुनीश को गिरफ्तार किया जाता है और वो 2 महीने जेल में बिताता है। मुनीश की मां जो अपनी नौकरी से रिटायर होने वाली थी, उनको काम से निकाल दिया जाता है। उनको भटकना पड़ता है अपने पीएफ के लिए और ग्रेजुटी के लिए। पूरी फैमिली देश की नजरों में विलन बन जाती है, वो भी पूरे 9 साल के लिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनका समाज में जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 9 साल के बाद पता चलता है कि निशा शर्मा झूठ बोल रही थी। मुनीश पर सारे एलिगेशन हटा लिए जाते हैं। लेकिन वो 9 साल जो मुनीश और उसकी फैमिली ने देखे, उनका क्या? 9 सालों में जब मुनीश और उसकी फैमिली इतना स्ट्रगल कर रहे थे, तब निशा शर्मा जिसने झूठा आरोप लगाया था, वो पोस्टर गर्ल बन जाती है। लोग उसकी मिसालें देते हैं हर शादी में कि क्या काम किया है, बारात को चौखट से लौटा दिया। क्यों? क्योंकि दहेज मांग रहे थे वो साले। तरह तरह की बातें की जाती है मुनीश की फैमिली के बारे में। और निशा शर्मा को कहा जाता है आयरन लेडी। ये स्टोरी काफी जगहों पर सुनाई गई होगी, आपको शायद पता भी हो। 2012 में निशा शर्मा के भाई की शादी होती है। लेकिन इस बार निशा की भाभी निशा की फैमिली पर डाउरी का केस लगाती है और निशा के भाई को 2 महीने जेल जाना पड़ता है। तो निशा के भाई के साथ वही हुआ जो उसने किसी और के साथ किया था। यह कर्मों का फल होता है और हम भी चाहते हैं कि अतुल को जस्टिस मिले। और अब बात करते हैं मेल सुसाइड की। हमारे देश में दिन ब दिन सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं और आपको ये जान के हैरानी होगी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस ये एक फैक्ट है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष 2.5 गुना ज्यादा सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन लोगों का है जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते कमिट करते हैं। 2014 से 2021 के बीच फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते मेल्स के सुसाइड केसेस 107.5% बढ़ गए। और ये एक अलार्मिंग डेटा था जिस पर बार बार बताया गया। हमने भी बात की लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज पूरा देश अतुल पर बात कर रहा है। अगर शायद ध्यान दिया होता तो जो अतुल के साथ हुआ वो नहीं होता, और ना जाने कितने लाखों के साथ हुआ नहीं होता। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। इसमें थोड़ी देर देश के लोगों को रुक कर सोचना होगा कि ये जो लॉज फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं, इनका जो धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब अतुल के केस में ही देखा जाए तो ओपनली कोर्ट में थ्रेट किया गया था इन्हें कि तू मरा नहीं और तुझे क्या, तेरे बाप को भी पैसा देना होगा। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि लॉज तो हमारे साथ है, ये कर क्या लेगा। और आदमी इन लॉज के सामने बेबस और लाचार होकर बस एक एटीएम मशीन बन जाता है। और जाने से पहले अतुल ने इस देश की न्याय व्यवस्था पर एक सवाल भी किया है। इन्होंने अपने सुसाइड नोट में फैमिली कोर्ट की जज ऋतिका कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और अतुल ने इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने 5 लाख रुपए की ब्राइब मांगी थी। और अगर यह बात सही है तो बहुत बड़ा सवाल है हमारी न्याय व्यवस्था पर। सो गाइस, अतुल्स केस इज एवरीवेयर। रिमेंबर, जस्टिस इज ड्यू। जब तक अतुल को इंसाफ नहीं मिलता, हम सब बात करते रहें। हर 1 घंटे में नई खबर आ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे हर एक चीज पर बात करने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू लाइकिंग द सीरीज, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। लव यू 3000।